तीन सुख को आखर जित जलन, आखर जित जलन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम 2-3 दिन से लगातार ये कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 16 और 17 को चिंतन कर रहे हैं और इसमें टॉपिक है दुख का, दुख के विषय में। तो बहुत ऐसे सजेशन या कहें कि सलाह सुझाव मिल रहा है और हमें दुख से वास्तव में निवारण, दुख से मुक्ति हम चाहते हैं, लेकिन धनी ने दुख से मुक्ति सृष्टि ही इसी के लिए बनाया हुआ है। इसलिए दुख से मुक्ति होने का अर्थ है दुख का रहस्य को समझें, और धनी ने दुख को आहार बना दिया। अब इससे क्या होता है कि स्थूल में भी काम आता है और सूक्ष्म लेवल में भी काम आता है। स्थूल लेवल में ये है कि शारीरिक कष्ट, इसके लिए भी ये बोल सकते हैं कि आखिर ये संसार दुखदाई है, पिंड ब्रह्मांड दुख से ही भरा हुआ। सभी शरीरधारियों को कहाँ शांति है? शरीरधारी, न शरीरधारी को शांति है, न स्वर्ग में बैठने वालों को शांति है, न ब्रह्मा विष्णु महेश को ही शांति है। सभी दुख से ही तो भरा हुआ। इस तरह से मानसिकता को मजबूत बना सकते हैं। तो दुख को आहार बनाने का अर्थ है कि हमारा अंतस्करण इतना विशाल बन जाए कि दुख को सहन करने के तो हर किसी ने कहा है, लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं दुख को ही हम साधन बना रहे हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। दुख ही साधन है, अर्थात दुख से ही परमात्मा मिलेंगे। इसलिए दुख अलग चीज नहीं है, दुख को साधन में ले लें। ऐसे सलाह प्रणय जी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में दे रहे हैं। तो 6 नंबर चौपाई में हम कल चिंतन कर रहे थे कि दुख प्यारो है मुझको, जासो है पियो मिलन। उसके ऊपर 5 नंबर चौपाई में कहा दुनी के सुख दिए मैं तिनको, जिनको दुनी के सुख दिए में, जिनको संसार का सुख चाहिए वो हमने उनको दे दिया, और जिनसे मेरा पीयू मिले मैं चाहे सोई दुख, और मैंने दुख के उठाने को। तो इस छोटे अपने कमरा में भी हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। 3-4 जने के परिवार में भी हम यह फार्मूला लागू कर सकते हैं कि चाहे हॉस्टल में हो, चाहे ऑफिस में हो, सामने वालों को जिस चेयर में हम बैठे हैं, अब उनको लगता है कि वो चेयर थोड़ा सुविधाजनक है और उनका बैक पेन है, अब कुछ भी हो, तो अगर वो चाहते ये चेयर थोड़ा मेरे लिए सूट होगा जैसा लग रहा है, तो आप ले लीजिए। दुनिया को सुख दिए मैं तीन को, उनको वो चेयर से आराम मिलता है। ऑफिस में बहुत सारे ऑफिस का इस चेयर है ना, हमने खरीदा है, नहीं तो ऑफिस का है, और उनको इस चेयर से अच्छा लगता है, उनको सुविधा होता है, तो उनको हम अपने कमरा में हम साथी के साथ हम एक पेन से भी भले लिख रहे हैं, ये पेन को रहता है, ये तो बहुत बढ़िया लिख रहा है, आप दे सकते हैं, हाँ लीजिए। दुनिया को सुख दिए मैं तीन को, उनको हम दे दें। जो कोई चाहे सुख, उनको क्या करने से सुविधा होता है, आनंद होता है, हम उनको दे दें। ये कितने भक्तों में या कितने सज्जनों में ये स्वतः गुण होता है, ये स्वतः गुण होता है। हम कहीं भी इसको जीवन में अगर हम थोड़ा जागृत होकर के रहें
तो सामने वालों को कष्ट न पहुँचे, सामने वालों को किस तरह से सुख हो, ये हम अपने से जितना बनता है, अपने से कुछ त्याग, अपनी इच्छा को कंट्रोल करके हम सामने वालों को अपने से कितना कुछ दे सकते हैं, ये जीवन में कर सकते हैं। जैसे पब्लिक बस में बैठे तो सबको खिड़की की साइड अच्छा लगता है। अब आपको खिड़की की साइड स्वतः मिल गया है, लेकिन बगल वाले जो बोलते हैं कि मैं खिड़की के साइड, अगर आप असुविधा न हो तो क्यों आपको खिड़की की साइड चाहिए, तो आइए बैठिए। खिड़की तब जरूरी है जब वॉमिटिंग होता है या कुछ असुविधा है। जब वॉमिटिंग आए तो देखा जाएगा। जब अपने को वॉमिटिंग ऐसा असम वो तो हम बोले एक्सक्यूज मी करके, अब अपने साइड को खिड़की को छोड़ करके तो हम दूसरे खिड़की में तो जा नहीं सकते। तो उस समय में उन्हीं को देना होगा। तो बोल देना कि ठीक है आप अभी तक आप बैठे, जब मेरी समस्या हुई तो फिर मैं आपके पास बोलूँ, तो बैठे, उसको सुविधा। तो दूनी को सुख दिए मैं तीन को, जो कोई सुख चाहे, उनको वहाँ खुशी होती है तो उनको दे दीजिए। तो इसको हम एकदम स्थूल लेवल में व्यवहार में भी उतार सकते हैं। ऐसे करते 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 तो सारा दुनिया को संसार का सुख ही चाहिए, तो हम प्राण जीवन हम तो दे दिए। ऐसे करते करते एक गांश भोजन का, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, एक गांश जो अपना साधारण पेट भरने, ओवरलोड, अगर एक गांश भी अगर ओवरलोड किए तो समझो कि आप किसी की गांश को चोरी किए, किसी के गांश को आपने छीन लिया। इसका मतलब जरूरत से ज़्यादा अपने लिए यूज करना, ये चोरी का ही काम है। यहाँ तक संतों ने व्यवहार में बारीकी देखी है। तो ब्रह्मण्य जी कहते हैं कि जिनसे मेरा पीऊ मिले मैं चाहूँ सोई दुख। अब जिनसे मेरा पीऊ मिले, ये नहीं बोल रहे हैं कि हम व्यवहार में किसी को खिड़की का सीट दे दिया, किसी को डटपेन दे दिया, किसी को एक गांस भोजन दिया, ऐसा करने से मुझे परमात्मा मिले। ये व्यवहार बहुत शुद्ध पवित्र होता है। व्यवहार में जब हम साफ हो जाते हैं, हेल्पफुल हो जाते हैं, हमें योगी तो हर कोई बनना चाहिए, लेकिन योगी काफ़ी नहीं, उपयोगी भी बनना चाहिए। इससे क्या होता है, अंतस्करण साफ होता है, अंतस का एक रिफ्लेक्शन मिलता है। बस वही तैयारी है कि परमात्मा के पास पहुंचने के लिए विरह का प्रकट होना, ये तैयारी है और बहुत जरूरी है। जिनसे मेरा पीऊ मिले मैं चाहूँ सोई दुख, तो अब फिर शुरुआत है इस तरह से। अब इसी चीज़ को जब हम हायर फैकल्टी में जाएंगे तो परमात्मा का विरह का दुख में ही पहुँचना होता है। तो 6 नंबर 24 में कहा कि दुख प्यारो है मुझको, जासो है पीऊ मिलन, कहा करूँ मैं तीन दुख तीन सुख को, आखर जीता जलन। अब आखर जीता जलन में कहाँ तक जाएंगे? शरीर का अंत आखर है कि ब्रह्मांड का अंत आखर है? आखर जीत जलन, कहा करूं मैं तीन सुख। तो संसार का कोई भी सुख है, वास्तव में उस सुख के पीछे भयंकर दुख छिपा हुआ होता है। इसका रहस्य समझ जाने वाले समझ गए। अब बोले कि आखर जीत जलन, पुण्य भी तो बहुत बड़ा सुख है, लेकिन पुण्य स्वर्ग भेजता है और स्वर्ग में पुण्य खत्म होने के बाद फिर जन्म मरण ले आता है। तो पुण्य स्वर्ग का सुख करके नाम तो है, लेकिन स्वर्ग का सुख भी आखिर जीत जलन ही हुआ ना, जन्म मरण में लिया है ना। केताम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम छेन्य पुण्य मत लोकम विशंति, गीता कहती है। तो कहा करूँ मैं तीन सुख, स्वर्गीय सुख को मैं क्या करूँ? चलो वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति है।
सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। तो वो भी एक सुख है, वैकुंठ के सुख। सबको, सबके मुखारविंद में भक्ति मार्ग में सभी वैकुंठ के सुख बोलते हैं। लेकिन वैकुंठ आदि शूल के जो गमनागमनम प्रभु, आखिर वहाँ भी तो आवागमन है, तो वहाँ भी तो जलन तो दिखाई दिए। तो इस तरह से सुख को आप कहाँ तक ले जाएंगे? आध्यात्मी में जुड़े हुए सुख को भी अंतिम दुख दिखाई देगा। तो अंतिम में विरह का दुख की बात सभी ने स्वीकारा है। अब विरह है किसके प्रति? और वो फिर विरह तो हर कोई है। एक पिता के, एक पति के वियोग में पत्नी रो रही है, प्रेमी प्रेमिका भी आपस में रोते हैं, विरह वहाँ भी हो रहा है। इसलिए विरह किसके प्रति? और परमात्मा के प्रति अगर जब बोलते हैं तो फिर हम प्रार्थना करें, मेहर, हम जो भी पाठ अध्ययन करते हैं ना, मेहर सागर में पाठ करते हैं, थोड़ा सा अपने को राज्य के पास बिल्कुल साफ दिल होकर बैठ जाए और मेहर सागर क्यों कर रहे हैं। कभी हमने अपने आप को पूछा है कि मेहर सागर क्यों कर रहे हैं, विरह का पाठ क्यों कर रहे हैं? हे राज जी, आपके प्रति विरह प्रकट हो करके हम विरह का पाठ थोड़ी कर रहे हैं। उदयपुर में सुंदर साज जी एकदम तकलीफ में हुए, इसीलिए हे राज जी महाराज, आपके अंगन इस तरह से तड़प रहे हैं करके प्राण जी ने प्रार्थना की। अब वो सुंदर साथ को उस दुख से धनी ने बचाए कवच की भांति। बोले कि ये पाठ करे, घर से कोई बाहर ना निकले। इसीलिए विरह का प्रकरण करके कवच है हमारा। विरह का पाठ करते हैं, विरह का 6 प्रकरण। यही भाव रहता है कि इसका मतलब दुख कष्ट न है। अब वही विरह का प्रकरण, हे धनी, आपके प्रति विरह उत्पन्न हो करके हमने कभी शुरू किया है। मेहर सागर पाठ करते हैं कि ऐसी मेहर करें कि कोई कष्ट ना आए, बस कष्ट ना आए में सारा। एक सुंदर साथ ने मुझे एक बार 251 रुपये दे करके कहा कि महाराज जी मेहर सागर पाठ कर देना करके। नॉर्मल अब 251 रुपये देते हैं सेवा, और एक बार या 50-55 जो भी सुंदर साथ, जो भी विद्यार्थी रहते हैं, 11 बजे हम यूनिवर्सल प्रेयर जो होता है उसमें मेहर सागर प्लस एक धुन नाम संकीर्तन जो हम बोलते हैं, तो वो करने का है। तो हमारा रेगुलर रूटीन है वो। तो उसमें कोई सुंदर साथ मेहर सागर ले अपने उसी मेहर सागर उनके नाम पर करवा देते। तो एक सुंदर साथ जी ने महाराज जी ये मेहर सागर के लिए 251 रुपये कर दे। मतलब ठीक है, नाम लिखवाए, और उद्देश्य किस भाव से करें? वो मेरा फैक्ट्री बंद हो जाए, इसीलिए हैं, फैक्ट्री बंद हो जाए। हाँ, मेरे धान का मिल है, वो कब से है, अब वो बंद हो जाए तो मुझे फुर्सत मिले। मैं मजाक कर रहे हैं कि सीरियस बोल रहे हैं? आप मजाक कर रहे हो कि नहीं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ महाराज, एकदम सही बोल रहा हूँ। क्योंकि ना अब लड़के लोग सब बड़े हो गए, सब पंख लग गया, विदेश उड़ गए। हम वही 2 ही जाने, 2 प्राणी है घर में। पहले भी 2 प्राणी थे, अभी भी 2 प्राणी है। बीच में कौन आया कौन गया पता ही नहीं चल रहा। अब हो गया, लेकिन हम उसको इसीलिए छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ग्राहक बहुत पुराना है। और वहाँ से जस्ट 10 मिनट का रास्ता में एक ने मॉडर्न मशीन डाला है, मॉडर्न। वहाँ अच्छा निकालता है जो भी, धान अच्छा कुटता है जो भी। अब मेरे दादाजी के ज़माने के, और वो दादाजी उसके करके मेरे में 15-20 जने ऐसे ग्राहक है कि वो छोड़ते नहीं। तो उसको क्रॉस करके मेरे पास नहीं हुआ। और यहाँ ले जा करके 3 दिन में ले जाओ, 5 दिन में ले जाओ, ले आके छोड़ देते जब फुर्सत लेने आए। अब हाँ, हमारा वही 20-25 ग्राहक है।
अब वो छोड़ते नहीं। तो हम चाहते हैं कि इनका मन उस मिल में लग जाए और मेरे से मुझे मुक्ति मिले। इसलिए मेयर साहब, मेरी फैक्ट्री बंद हो जाए, मेरा मिशन बंद हो जाए, उसके लिए मेयर साहब बोले। तो सुंदर साथ जी, 2-3 दिन से हम ये चिंतन कर रहे हैं। तो ये दुख का प्रकरण ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब दिमाग में तो सेटिंग बैठ रहा है विरह का दुख, लेकिन धनी के प्रति विरह कैसे उत्पन्न हो, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहर सागर करना पड़े कि धनी ऐसे मेहर करो कि जिस तरह से आप विरह से आपके प्रति विरह से आप नज़दीक हो जाते हो। दृष्टांत तो बहुत सुन लिया, वो कुंती ने दुख मांगी, फलाने ने दुख मांगी, ये मांगी, और भक्तों को दुख हुआ तो भगवान आकर करता है। सुने बहुत, लेकिन जीवन में हो कैसे, डे टू डे लाइफ में हो कैसे, इसके लिए अगर एक्स्ट्रा मेहर सागर करना पड़े तो फिर हम करें। लेकिन धनी आप विरह किस तरह से देखोगे, ऐसा कुछ राजी से सलाह करना पड़े। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, संसार के वैभव के प्रति तो बहुत आंसू बहा है, परमात्मा के लिए कुछ कभी आंसू आया है? तो एकांत में सोचोगे तो परमात्मा के लिए आंसू, पूछ लेना आपको, मैं भी पूछ रहा हूँ। राजी का काम करने के लिए करके वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो एक एकांत बैठक जो है, वो विरह का जो है, वो तड़पन, या तो संसारी वस्तु से तो हुआ होगा, संसार के संबंधी खो जाने से, या कुछ झगड़ा होकर के फिर दूरी बढ़ी हो, उसके बाद फिर बोलचाल बंद हो, तो उसके लिए फिर आउट ऑफ एक लव तो है अंदर में, तो फिर बोलचाल बोली फिर खुल जाए, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, ऐसा वैसा करके कुछ संसार की वस्तु से, व्यक्ति से कुछ विरह का अनुभव हुआ होगा, क्योंकि आमने सामने में दिखाई दे रहा है, रोज़ दिखाई दे रहा है, तो कुछ अनुभव। लेकिन परमात्मा तो दिखते नहीं, वो तो आत्मा से पहचान के करना है, तो आत्मे विरह का प्रकट। कहीं इसके लिए अपने अंतस्करण में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन मार्क? मुझे एक ये संसार की बात अगर कहूँ, मैं छोटा था तो हाट बाज़ार में, बुधवार के दिन हाट बाज़ार में मैं खो गया। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं कितना बड़ा था वो भी पता नहीं, लेकिन मैं खोया और मैं रोया, और मैं हाट बाज़ार में पूरा चक्कर लगा रहा था। माँ पता नहीं कहाँ उस भीड़ में कहाँ चली गई, और मैं माँ के हाथ से छूट गया, और मैं बहुत भयंकर रोया। इतना मुझे, अब कालिम्पोंग शहर का हाट बाज़ार है, इतना बड़ा तो नहीं है, बीच में से एक रास्ता जाएगा और बीच में क्रॉसिंग आएगा, लेकिन छोटा होने का भीड़ जा रहा है। और मुझे बिल्कुल पता है कि मैं रोया, और उसमें माँ भी सब्जी की व्यापार करती थी, तो जो रोते रोते अब मैं कहाँ से किधर जा रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन एक सब्जी वाली जो माता जी थी, उसने पकड़ करके रखी, और ये तो फलाने उस दीदी का लड़का है, पहचानी होगी उसने, तो पकड़ कर अपने सब्जी अपने पास रखी उसने। अब इसकी माँ कहीं से भी ढूंढते ढूंढते आएगी यहाँ पर, अब ये माँ ढूंढने निकलेगा और माँ इसको ढूंढने निकलेगी, तो फिर तो कभी मुलाकात नहीं होगी। वैसे भी भीड़ में आप जानते होंगे कि एक जगह बैठने से लोग मिल जाते हैं। कभी भीड़ में खो जाए मेला में, तो फलना को ढूंढ रहा हूँ करके चलना मत, एक जगह बैठना, वो घूम के वहाँ पहुँचे। अरे मैं आपको ढूंढ रहा था, बोल रहे कहाँ ढूंढेगा, बैठा हुआ है, नहीं बैठना ही ढूंढना। तो वो माता ने बुद्धि पहुंचाई होगी, तो पकड़ कर रखी सब्जी, मुझे एकदम मालूम है। और इतना मेरा रोना है कि आवाज़ आज तक भी कान में है। और वो माता ने एक ऑरेंज दी मेरे को, ऑरेंज
बोला बेटा ये खुश करने के लिए, अब बच्चा रोता है तो कुछ कुछ दे करके उसको फुसलाते हैं ना। तो उसने वो दिए, एक ऑरेंज दी थी। मैं उस ऑरेंज को, उस रोने के तड़पन में ऑरेंज को ऐसे पिची चिची चिची का रस निकाला उसको, मुझे एकदम मालूम करके। अब वो बेचारा, उसने ऑरेंज बेचारा पूरा अपना नेचर ही बदल गया उसका। और कुछ भी देती है ये बच्चा मानने वाला नहीं। माँ माँ हाट बाजार में कांप इतना रोया, इतना रोया, और रोते रोते अब ये गला सूख गया। अब आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन अंदर में रोना तो जरूर, रोने की आवाज़ है, मतलब अंदर में है, बाहर नहीं, सूख गया उसका। वो पानी पिलाती है, पानी भी मना, और ऑरेंज दे उसको तो वो हालत कर दिया। केला देती है उसका उधर ही, तो दोनों हाथ में, एक हाथ में केला रखा हूँ। लेकिन जैसे ही माँ सामने में आई और उसके गोद से ऐसा जंप मारा, माँ के पास पहुंचा। माँ तो मिल गई ना, माँ मिल गई, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। और रोना बंद नहीं हुआ, और फल अभी भी दे रहे हैं, लेकिन मैं फल स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। और माँ मिलने के बाद चुप लगना चाहिए, मैं चुप भी नहीं बैठ सकता। चुप होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो उससे पहले जो माँ खोई थी, जो तकलीफ हुई थी, उसको याद करके और रोता हूँ। मैं अब मुझे रोने की ज़रूरत नहीं, मुझे अंदर में है, अब माँ मिल गई है, अब रोने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो जो जो जब बिछुड़ा था, माँ से दूर हुआ था, वो घड़ी को याद करके और रोने को होता है। ये एक अनुभव वो वात्सल्यता का उसमें। अब ये माँ और बेटा का जो संबंध है, माँ और बच्चा का जो संबंध है, माँ भी तड़प रही है, वो भी परेशान है ढूंढते ढूंढते, और बेटा यही हालत है। हर माँ और हर माँ, यानी हर वात्सल्य भाव का ये दर्जा है। तो इसे थोड़ा छलांग लगा करके माधुर्य भाव का तड़पन कब होगा। यहाँ आत्मा और परमात्मा का जो खोज है, वजूद तो यही है, लेकिन अंदर में कौन सा ऐसा ग्लांस है या कोई एक फीलिंग है जो इसी वजूद के कुछ नज़दीक से कोई आत्मा, आखिर ये अंतस्करण तो झूठा है ही। गोली जो बंदूक के अंदर है, वो गोली को जाना है लक्ष्य, लेकिन साधन बंदूक है। बंदूक में क्या ऐसा कुछ टेक्निकल है बंदूक के अंदर जो उस गोली को फेंकता है। ऐसे ही आत्मा को परमात्मा प्राप्त कराना है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट जो शरीर है, आखिर रोने धोने का अंतस्करण तो यही है, फिर उसमें आत्मा का रोना है करके कैसे पता। ये मेरा रोना आत्मा के लिए, तो आत्मा तो कभी रोती नहीं है, इसका मतलब तो फिर रोता क्या है। तो ये विरह कौन कर रहा है, बस ये प्रश्न आ सकता है। इससे एक स्टेप आगे निकलना होता है। ये जो मैंने प्रश्न को कन्फ्यूजन रखा, ये ब्रह्म को निराकार मानने वाले, आत्मा को निराकार मानने वालों के प्रश्न है, यहाँ कोई आंसर नहीं। लेकिन इससे आगे और एक दर्जा है, जो आत्मा शब्द जो है, जब हम उस कॉन्शियसनेस, जो चेतना जो है, उसको शुद्ध साकार सिद्धांत से पकड़ते हैं, वहाँ इसका पकड़ने का जगह, उदाहरण वही है सुंदर, वही पुराना उदाहरण। कौन सा? ये जो स्वप्न का जो स्वरूप है ना, स्वप्न के स्वरूप में हम विरह करते हैं, और वो विरह से जागृत की बात होती है, मतलब जागृत से कनेक्टेड रहता है। बस इसी तरह यहाँ जो आत्मा के शरीर से, इस शरीर में होने के कारण शरीर के इंस्ट्रूमेंट जो है वो आत्मा से टच होकर के ये फीलिंग दे रहा है, लेकिन यही चीज जागृत में है। जागृत का अंतस्करण जो है वो स्वप्न से पकड़ना होता है। थोड़ा समझने में, ये भाव व्यक्त करने में थोड़ा आप तक मेरी मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है,
उदाहरण दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कि स्वप्न में हम वैसे ही तड़पते हैं, उस तड़पन से हम जग जाते हैं तो जागृत का जो अंतस्करण है उसमें रिएक्शन दिखाता है। इसी तरह शुद्ध साकार सिद्धांत का उसमें ये विरह का वहाँ से पकड़ना होता है। समझ गए? ये जैसे मिश्री, मैंने बोला ना, मिश्री और गन्ना में भी मिठास रस है और मिश्री में भी है, लेकिन गन्ना के रस में फेंकने का चीज़ बहुत होता है और मिश्री में फेंकने का चीज़ नहीं रहता। ऐसे ही इस लौकिक शरीर के अंदर आत्मा का जो दुख है, उस दुख में मिश्रित है ये अंतस्करण, लेकिन ये एक संकेत है। बस इसके आगे जब मिश्री का दर्जा जैसा उस परात्म स्वरूप को जब हम लेते हैं, वह फेंकने का चीज़ नहीं रहता है। इसलिए वो अंतस्करण और वो जो आत्मा है, ये चैतन्य होने के कारण वो चेतन ही तड़पता है, वो अंतस्करण ही तड़पता है। वो मिश्री का जैसा वहाँ फेंकने का चीज़ नहीं रहता, मीठा ही रहता है। वहाँ आकार भी मीठा है, प्रकार में मीठा है, स्वभाव में मीठा है। ऐसे ही वो परात्म कॉन्सेप्ट में शरीर, फीलिंग सब वहाँ जड़ नहीं है। इसलिए वो विरह उस दर्जा से आत्मा का ही विरह है। वो बंदूक और गोली अलग नहीं है, वो साधन साध्य एक है। यहाँ साधन बंदूक है और साध्य तत्व जो है लक्ष्य है, और साधक जो है वो गोली है। लेकिन एक अद्वैत के ये द्वैत में ये उदाहरण है, लेकिन इस चीज़ को अद्वैत में उस साध्य साधन अलग नहीं रहते। थोड़ा सा संसार का ये उदाहरण से मैंने जो इस गन्ना और चीनी का जो मिश्री का जो बात कही, इसी तरह मिश्री में आकार प्रकार सब है, लेकिन फेंकने का चीज़ नहीं है, वो मीठा ही मीठा होता है। ऐसे ही शुद्ध साकार सिद्धांत, वहाँ जड़ नाम का कुछ है ही नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन करने के लिए हमारे यहाँ चेतन शरीर है, चेतन आत्मा है। एक्सप्रेशन करने के लिए आँख से आंसू निकलता है और हाव भाव वहाँ दिखता है, हाव भाव वहाँ पर अनुभव, लेकिन जड़ के साथ होता है। जड़ से जैसे भी हाथ हिल रहा है, मैं जो भाव व्यक्त कर रहा हूँ, समय आएगा हाथ वो रहता ही है, लेकिन हिलता नहीं। चैतन्य छोड़ दिया, जड़ हो गया। लेकिन शुद्ध साकार सिद्धांत में ये नहीं, वहाँ हर इंद्रिय चैतन्य अखंड है, और इसलिए वो दुख जब पकड़ता है तो एक्सप्रेशन ही दुख का होता है। तो वहाँ का अनुभव लेकर के यहाँ से कुछ संकेत